नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्योर सक्सेस अड्डा में। काफ़ी समय बाद आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं। अब प्रयास करूंगा कि रोज़ आपके लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेके आऊं जो सभी एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है दैनिक गति के कारण, दूसरा ऑप्शन मिलता है वार्षिक गति के कारण, तीसरा ऑप्शन मिलता है 6 माही गति के कारण, या फिर तिमाही गति के कारण। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ रीट की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है जो यहाँ पर 4 ग्रह दिए गए हैं उनमें से मान लो, या फिर जो 9 ग्रह है ब्रह्मांड में, जो 9 ग्रह उपस्थित है उसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, यूरेनस, या फिर शुक्र ग्रह। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मंगल ग्रह, शनि ग्रह है, बुध ग्रह है, या फिर नेपच्यून ग्रह। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है बुध ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, अगुलहास धारा किस महासागर में गिरती है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अन्य किसी भी महासागर में। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अलगुहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बनती है। किस महासागर में बनती है, तो हिंद महासागर में बनती है। अगला प्रश्न आपके लिए, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला गर्भ होता है वो किसका बना होता है। तांबा और जस्ते का, निकल और तांबे का, लोहा और जस्ते का, या लोहा और निकल का। तो इसका सही उत्तर है लोहा और निकल का बना होता है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग। अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। यानी मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे, लेकिन प्रथम देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, इसमें आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं कि एक तो भारत का दूसरा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में, और दूसरा रूसी संघ या सोवियत संघ रूस जो है उसका प्रथम स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है 7वां आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली कि जो 4 दिए गए हैं, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उनमें से सबसे बड़ा उत्पादक अलग होता है और विश्व का वैसे सबसे बड़ा उत्पादक अलग होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राजील, भारत, अमेरिका और चीन। तो इन चारों में से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, इन चारों में से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है आपके लिए, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ओसाका, दूसरा टोक्यो, नागासाकी, या याकोहामा। तो इसका सही उत्तर है ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला आपके लिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई, या अन्य। तो उसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिन 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं रोज आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो सभी एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को भी लाइक कर दीजिए और सहयोग कीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस भी क्वेश्चन का या प्रश्न का उत्तर आपको पहले पता होता है तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप उसको कमेंट में कर दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितनी स्टडी कर पा रहे हो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 11 से 20 तक के करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम को लेकर जरूरी है, साथ ही साथ में रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम।